हिमांशी 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 है नहीं क्या आज? दिनेश भानु रोहित गुप्ता ना सॉरी सुमित कुमार सिंह। चलो मैं आवाज देखो सबके पास प्रॉपर आ रही है ताकि मैं टॉपिक शुरू करूं, बीच में आप लोग मुझे इंटरफेयर ना करो। रजत क्लियर कट आ रही है? डाउट कुछ गड़बड़? क्लियर है। चलो अब हम शुरू करते हैं बेटा। अगला हमारा टॉपिक है इलिप्स। इलिप्स पहले तो मैं इलिप्स की डेफिनेशन बताऊंगा जैसे कि मैंने अभी बताई है। क्या है बेटा? इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves so that ratio of its distance, बेटा अभी एक्सप्लेन करूंगा, so that ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always constant। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा बेटे, तो ये अंग्रेजी की डेफिनेशन जो आपकी बुकों में है वो लिख दी मैंने। अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या कहता है ये। इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सो दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, यानी कि ये एक पॉइंट की इस प्रकार से मूवमेंट है कि उस पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और किसी लाइन से उस पॉइंट के डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब समझो बेटा। आप मोटी भाषा में ये याद रखें। देखिए बेटा ये शेप होती है इलिप्स की। ये साइंस वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी स्टडी। ये शेप होती है बेटा इलिप्स की। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? यहां कोई फिक्स पॉइंट होता है, इसको फोकस कहते हैं। फोकस से और यहां एक लाइन होती है। ये कहता है कि इट मूव, ये पॉइंट है, मान लेते हैं ये आपका कोई पॉइंट है, ये इस प्रकार से मूव करता है। ये देखिए आपका ये पॉइंट मूव कर रहा है। ये पॉइंट इस प्रकार से मूव करता है। मार्कर की टिप को ये समझो, ये पॉइंट है। मार्कर की टिप को सोचो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये इस प्रकार से मूवमेंट करता है कि बेटा ये डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किसी पॉइंट से इसके डिस्टेंस का और उस एक लाइन से इसके डिस्टेंस का, ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। क्या होगा? किसी लाइन से, यानी कि ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन से इस पॉइंट का ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस SP अपॉन PM, SP अपॉन PM ये कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट को हम कहेंगे E। इस कांस्टेंट का नाम है E। जैसे पैराबोला में ये डिस्टेंस इक्वल होते थे ना, जैसे पैराबोला में ये डिस्टेंस इक्वल होते थे, इलिप्स में इनका रेशियो SP और PM का इक्वल टू कांस्टेंट होगा और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे E। उस कांस्टेंट का नाम है E। और E कहलाती है, E को हम कहेंगे बेटा, E इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। डेफिनेशन कहीं एग्जाम में नहीं आएगी, डेफिनेशन कहीं एग्जाम में नहीं आएगी, नहीं याद हो तो परेशान मत होना, बस केवल ये याद रखना कि भाई फोकस से किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस का रेशियो SP अपॉन PM, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड E। और E को हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। भाई मैंने देखो डेफिनेशन को कई बार बता दिया। खुशबू गुप्ता समझ आई, डेफिनेशन नहीं आई बता। रजत, दिनेश, दानू, राजा, सुमित कुमार, बेटा जिसको भी डाउट होना मुझे बीच में रोक दिया करो। जैसे मैं अब रुकता हूं ना बीच में, आप अपनी नुकत सर नहीं आया समझ में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में समझ नहीं आता, दुनिया समझ रही है, बच्चे भी समझ रहे हैं, थोड़ी स्पीड क्या होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या है? देखिए आपकी इक्वेशन होती है ये x² बाई A² प्लस y² बाई B² इक्वल टू 1। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई इलिप्स की इक्वेशन है बेटा, ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी तो इलिप्स की भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और वो है x² बाई A² प्लस y² बाई B² इक्वल टू 1। अब सबसे पहले मैं इसकी स्टेट पर आता हूं, देखिए आप इसकी स्टेट क्या होगी और कहां कहां क्या चीज होगी, आपको याद रखने पड़ेगा। थोड़ी सी बढ़िया से बना लेना भाई, मेरी थोड़ी ड्राइंग कमजोर है। ये शेप होगी बेटा आपकी इलिप्स की। यहां ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा A0, और जितना डिस्टेंस पर यहां A0 है इसके अपोजिट में डिस्टेंस होगा A' माइनस A0। A पॉइंट है A0 और A' माइनस A0, ठीक है सभी को। उसके बाद यहां पॉइंट आपका, यहां एक पॉइंट होगा, देखिए रुको मैं बीच में एक चीज को रोकूंगा, यहां ये पॉइंट होगा 0B और ये 0 माइनस B। इन पॉइंटों के नाम दे देता हूं मैं, ये B हो गया और ये B है। यहां एक पॉइंट होता है ये बीच में, ये सेंटर। सबसे पहले इसके सेंटर से शुरुआत करते हैं। इलिप्स का सेंटर होता है 0 0 पर, इलिप्स का सेंटर होता है 0 0 पर। उसके बाद दो पॉइंट, इसके दो फोकस होते हैं, इसलिए इसको फोकाई कहेंगे, और ये आपका फोकस।
कई बार इसको अलग अलग बंदे, कोई खौकी कह देता है, कोई फकाई कह देता है, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो फोकाई आपके पास जो है, चाहे फोकी कह देना इसको, ये होंगी आपकी, ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट का नाम हम एस देंगे, ये एस डैश देंगे। तो ये आपका AE0 और दूसरा होगा -AE0। तो फोकाई होगा आपका +-AE0। ये ई आपको मैं बताऊंगा क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल आप इसको ई याद रख लो, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो सेंटर आप लोगों का 0 0 और फोकाई होगा AE0। दो फोकाई है यहां पर, आपका फोकाई जो फिक्स पॉइंट जिसकी डेफिनेशन में बात चली है, एस है AE0 और ये -AE0। ऐसे इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं बेटा। एक तो यहाँ होगा, तो अच्छा मेरा पॉइंट ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ, A.A0 यहाँ कर देता हूँ बेटा। ये थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दो, एक बार, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत ये है, कभी तुम्हें क्या दिख रहा है ये समस्या है। चलो A0 ये है बेटा। दोनों साइड जैसे दो फोकाई होते हैं, ऐसे ही दो हमारे डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। एक हो जाएगा x=A/E, और इस फोकस के लिए तो ये है, और इस फोकस के लिए है x=-A/E। तो आपके दो डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है? x=+-A/E। डायरेक्ट्रिक्स भी दो हैं, फोकाई भी दो है आपके। अब आपका देखिए, जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वर्टिसेस है। वर्टिसेस होते हैं बेटा +-A0। वर्टिसेस होते हैं +-A0। वर्टिसेस होते हैं +-A0। बताइए। बताओ, वर्टिसेस से रिलेटेड किसी को डाउट है तो? +-A0। और ये जो डिस्टेंस है आपका A देखिए, ये डिस्टेंस आपका, थोड़ा सा स्पेस लूंगा साइड में, ये यहां से ये डिस्टेंस A जो लाइन A है, यहां से लेकर ये, इसकी लेंथ 2A होगी, और ये कहलाती है मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस कहलाती है A की लेंथ। यहां से लेकर यहां तक ये मेजर एक्सिस है, ये लेंथ 2A होगा बेटा ये। और देखिए, A 2A हो गया, मेजर एक्सिस हो गया। उसके बाद A 2A हो गया, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया। उसके बाद देखिए आप, ये जो B है, यहां से लेकर ये डिस्टेंस, ये B ये 2B होगा बेटा। B ऊपर और B नीचे, ये आपका कहलाएगा माइनर एक्सिस।
इसका नाम होगा माइनर एक्सिस, इसका नाम होगा माइनर एक्सिस। बताइए किसी को डाउट हो तो। थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इसके पीछे पीछे है। देखिए बात बन गई। ये ए डैश मेजर एक्सिस और बी बी डैश को माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है बेटा। और एक लाइन फोकस से गुजरती है, क्या कहते हैं उसको, यहां से जो लाइन गुजरेगी, शाबाश, लेटस रेक्टम। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये आ जाएगी x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए। तो ये आ जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इक्वल टू ए प्लस माइनस ए। ठीक है सभी को। और देखिए आप, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ बेटा ये याद रखनी पड़ेगी, मैं आपको करके भी दिखा दूं इन सब के डेरिवेशन, लेकिन दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, इनके प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा एक एक चीज को ड्राइव करने मेरे को। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है 2b² a। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका होगा 2b² a, 2b² a, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। अब आपकी एक चीज बतानी रह गई है मेरे से, और वो है ई। ई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें ए और बी दे रखा होगा। ई को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है बेटा कि ई आपका कैलकुलेट होगा ऐसे, a² माइनस b² अपॉन ए। ई की वैल्यू होती है a² माइनस b² अपॉन ए। ये हमारी एसेंट्रिसिटी है, इसको हम क्या कहेंगे, एसेंट्रिसिटी, EENTRICITY, एसेंट्रिसिटी। कई बार ये रिलेशन ऐसे लिखा होता है a² इक्वल टू a² माइनस b², और कुछ बुक वाले इसको c² लिखते हैं और c वो लिख देते हैं ए। कुछ बुक वाले, कुछ बुकों में ये लिखा होता है सी, ए की जगह सी लिख देते हैं, और ये रिलेशन बन जाएगा c² इक्वल टू a² माइनस b²। तो भाई बताइए आप में से किसी, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूं कि मेरा थोड़ा ना, थोड़ी स्क्रीन बाहर जा रही है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। x इक्वल टू a अपॉन e माइनस, हाँ भाई यहां तक में किसी बच्चे को कुछ